Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combined CS the Excel Step. In this video, I am going to give you a detailed analysis of computer science examination which was held on 21st of August 2024. तो चलिए क्विकली देख लें कि स्टूडेंट्स का कैसा रिस्पॉन्स है बिकॉज नेक्स्ट टाइम के प्रिपरेशन के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि what is the pattern of examination which is frequently repeating. So सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर कैसा आया था. पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में एनालिसिस करेंगे. पेपर 1 की बात करें, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के, दोज हु आर फोकसिंग मोर ऑन पेपर 2, उनके लिए पेपर 1 वाज मॉडरेट टू टफ लेवल. ओके, और जो स्टूडेंट्स है जो दोनों में बैलेंस बनाकर चलते हैं उनके लिए पेपर 1 इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर है. ये स्टूडेंट्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रही हूँ. नाउ अगर हमने जो स्टूडेंट से बात किया उन्होंने जो क्वेश्चंस बताया कि दिस वाज द सेक्शंस जहां से क्वेश्चन आए थे, तो कंप्यूटर साइंस का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे फॉर द पेपर 1, इट इज नॉट वेरी इजी, इट इज नॉट वेरी टफ. क्वेश्चन जो होता है वो मॉडरेट लेवल का ही कंप्यूटर साइंस का बनाया जाता है. एंड बिकॉज दिस इज अ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट, इसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डीआई जो है आपका हर साल परसेंटेज और रेशियो के क्वेश्चंस आते हैं, सेम क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं. इसके बाद आपका जो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है या फिर हायर एजुकेशन है, दिस ऑल आर द स्टैटिक पोर्शन. स्टैटिक पोर्शन में पहले टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछते थे बिकॉज अभी उनका स्टेटमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन होने लगा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने लगा है. सो दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग यू ईयर्स, उनके फीचर्स क्या है, जो आपके मिशंस होते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है या केब है, हर एक के अंदर में जाकर वो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पूछते हैं एंड दे विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ फीचर्स. देन आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना होता है. तो इसके लिए ये है कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं वो आपको अपने इन पे जरूर प्रिपरेशन करना होता है. बिकॉज अगर अगेन लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग इज अ वेरी वास्ट टॉपिक फॉर पेपर 1, बट इट्सेल्फ इसमें जो क्वेश्चंस देखे गए हैं, क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चंस इजी ही थे बिकॉज दे वेयर बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. बट कुछ क्वेश्चंस उन्होंने ट्विस्ट करके दे दिया. जैसे अगर मैं आईसीटी की बात करूं, आईसीटी अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम पे भी उन्होंने नंबर सिस्टम डायरेक्टली नहीं पूछा है, आपको 3-4 स्टेटमेंट में पूछा है, ट्रू और फॉल्स है, और सेम क्वेश्चन पैटर्न रिपीट किया है उन्होंने. तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस इज वेरी वास्ट. तो सिलेबस को ध्यान में रख के जो टॉपिक फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को आपको जरूर प्रिपरेशन करना है. यू कैन नॉट इग्नोर पेपर 1 इफ यू वांट टू क्वालिफाई. पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आपको इक्वल वेटेज लेना है एंड दिस इज फॉर ऑल द सब्जेक्ट, इट इज नॉट फॉर कंप्यूटर साइंस. अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, तो पेपर 1 का बैलेंस आपको बनाना ही होगा. देन ओनली यू कैन क्वालिफाई नेट एग्जामिनेशन. अब बात कर लेते हैं हम पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की. पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में अगेन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के आपके सेट के क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक के क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, फिर से 2 से 3 क्वेश्चंस देखे गए. कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें, पहले लोगों को डर होता था कि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं, बट अब यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन पूछने लगे हैं. इससे भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है कि द क्वेश्चंस वर वेरी लेंदी. बट कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज द फंडामेंटल सब्जेक्ट जिसके बारे में डिटेल में अगर आपको नॉलेज है देन ओनली आप ये क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं. बिकॉज अगर किसी टॉपिक का उन्होंने 4 से 5 स्टेटमेंट दिया है तो यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई विच इज ट्रू स्टेटमेंट एंड विच इज फॉल्स स्टेटमेंट. और अगर 5 ऑप्शन है, 5 में से अगर आप 3 ऑप्शन को भी अगर समझते हैं तो आपके क्वेश्चंस इलिमिनेट होते हैं. इसका ये मतलब है कि जो हम बार बार अपनी क्लासेस में बताते हैं स्टूडेंट को कि इलिमिनेशन मेथड से ही आपके नेट क्रैक होंगे. इलिमिनेशन मेथड से आपका जो टाइम का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लर्नर अगेन है जिनके 20 क्वेश्चंस छूट गए, 25 क्वेश्चंस छूट गए. तो जो टाइम का प्रॉब्लम है मैनेजमेंट का, ऑब्वियसली इफ द क्वेश्चंस आर वेरी लेंदी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो वो क्वेश्चंस आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. उसके लिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी फास्ट प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में. इसके लिए आपका जो भी फंडामेंटल सब्जेक्ट है वो कोर आपका बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू स्टडी. अगेन प्रोग्रामिंग की बात करें तो 3 से 4 न्यूमेरिकल पहले भी पूछते थे, इस बार भी 3 से 4 न्यूमेरिकल पूछा है आउटपुट बेस्ड. सो अगर आपको ये लॉजिक्स पता है तो आप क्विकली उसको एलिमिनेट कर सकते हैं और उल्टे से स्टार्ट करना है. मतलब आपको ऑप्शन देखना है, वहां पे बैठाना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो ऐसे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं.
डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करें, अगेन ये इजी पेपर है। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन पूछ रहा है, फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल पूछ रहा है, तो ये सारे एक ही टॉपिक हैं जो फंक्शनल डिपेंडेंसी से बनते हैं। तो अगर आप एक टॉपिक भी तैयार करते हैं डेटाबेस में, तो उससे भी आपके 5 से 6 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते हैं डीबीएमएस का। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर फ्रिक्वेंटली रिपीटिंग इन नेट, इसरो, गेट एग्जामिनेशन और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर वेरियस स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस। इसके बाद अगर हम बात कर ले ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस बार बहुत इजी क्वेश्चन देखा गया है ऑन बैंकर्स एल्गोरिदम। ठीक है, आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दे दिया गया है। तो बैंकर्स एल्गोरिदम अपने आप में एक इजी टॉपिक है। अगर उसका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब आपको यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 आना चाहिए। देन देयर वाज कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी स्टूडेंट्स ऐसा बता रहे हैं कि दैट वाज वेरी इजी। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने बताया है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इफ यू आर वर्किंग समवेयर, then you are supposed to take a subject like data analysis है, data analytics है, बिग डेटा है, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है, आईओटी है। बिकॉज अगर आप ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो आपके 3 से 4 क्वेश्चंस नेट के बनते हैं, बिकॉज दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस ऑन रीसेंट ट्रेंड्स। तो ऐसे भी आप अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं अपने मास्टर्स में, और इफ यू आर टीचिंग इन अ पीजी एंड सो ऑन। इसके बाद हम बात कर ले, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अगेन सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और बहुत टाइम के बाद फिर कोकोमो मॉडल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कोकोमो मॉडल का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला आपको याद करना होता है। अगर वो फॉर्मूला याद है तो इजिली क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस जैसा वो क्वेश्चंस को ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं। कहाँ पे ट्विस्ट कर सकते हैं? ट्विस्ट करने के लिए जो आपका टॉपिक है वो कंप्यूटर नेटवर्क है, बिकॉज कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत वास्ट है, और इसमें काफी सारे टॉपिक्स जिससे जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम बात कर ले, तो डेटा कम्युनिकेशन में आपका स्लॉटेड है, प्योर अलोहा है, आपके फिर बैंडविड्थ वाले क्वेश्चंस बनते हैं, सबनेटिंग अपने आप में एक टॉपिक है। इसके बाद आपका IPv4 है, V6 है, इन सब से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप ये देखो कि किस सब्जेक्ट्स का कितना ज्यादा पोर्शन है और आपको कैसे स्टडी करना है। कंप्यूटर नेटवर्क में जैसे ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस देखे गए हैं आपके सबनेटिंग के, तो सबनेटिंग के तो हर बार क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगर एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप नहीं भी कर पा रहे हैं, फिर भी आपको ये देखना है कि आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, इफ आई एम टेलिंग यू, इस बार जो स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स थे, आई गेस दे वे आर टेलिंग कि हार्डली कंप्यूटर साइंस में आउट ऑफ 100 10 क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल पूछा गया है। बाकी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, मतलब 90 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे तभी सॉल्व होंगे जब आपने किसी भी एक सब्जेक्ट्स को डेप्थ में पढ़ा है, रिवाइज किया है। आप अगर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार सॉल्व करते हैं, तो आपको वो समझ में आता है कि ये स्टेटमेंट में अगर एक वर्ड का भी मैंने चेंज किया, तो हाउ द कंप्लीट आंसर इज गोइंग टू बी चेंज्ड। तो इसके लिए ये है कि आप जरूर टाइम निकाल के सारे सब्जेक्ट्स को थॉरोली पढ़िए। और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपने नेट क्वालिफाई करना है फॉर द 3 मंथ्स, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर आपको 3 मंथ्स में दिसंबर की एग्जामिनेशन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई विल नॉट एबल टू क्वालिफाई इन जून, तो दिसंबर के लिए आप अभी से शुरू कर दीजिए पढ़ना। और दिसंबर के लिए भी आपको ऐसा लगता है 6 मंथ है, बट एक्चुअली यू आर हैविंग ओनली 3 मंथ। तो 3 मंथ में क्या होता है कि आपको एक कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ पे डेडिकेटली वी आर टेकिंग क्लासेस ऑफ 4 आवर्स, जहाँ पे हम वीकली आपके डाउट सेशन लेते हैं, आपको ये सिखाते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसको किस ट्रिक से सॉल्व करते हैं, कम समय में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व करना। तो अगर आप दिसंबर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2018 से लेकर आपका जो 2024 जून का एग्जामिनेशन हुआ है, ऑलमोस्ट यू विल बी हैविंग 7 to 8 क्वेश्चन पेपर। कुछ भी नहीं करना है, 3 से 4 बार इसको थॉरली सॉल्व करना है। अगर आप इतना भी करते हैं, तो जब आप सुनते हैं पॉडकास्ट कि आई हैव क्वालिफाइड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट इन 1 मंथ 3 मंथ, तो आप ये भी सुनिए कि 1 मंथ 3 मंथ में उन्होंने क्या किया है। 1 मंथ या 3 मंथ में अगर कोई स्टूडेंट का क्वालिफाई हो रहा है, इसका ये मतलब है उसने पहले ही थॉरली स्टडी किया है, ही वॉज अ गुड स्टूडेंट इन हिज यूजी और पीजी, एंड देन उसने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फोकस किया है। तो आप ऐसा मत समझिए कि यू कैन नॉट डू इट, आप भी कर सकते हैं, बट हाँ, नेट क्वालिफाई करने के लिए मुझे अब ऐसा लगता है कि आपको डेडिकेटली 2 से 3 घंटा डेली के अपने बिजी शेड्यूल से निकालना है और सेल्फ स्टडी करके पढ़ना है। और साथ में अगर आप किसी मेंटरशिप के अंदर पढ़ते हैं, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन
के ट्रिक्स भी बताए जाते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इफ द क्वेश्चंस आर कमिंग ऑफ दिस टाइप, या लेंदी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स कैसे करना है, एंड सो ऑन। तो ये मैंने बात कर ली एनालिसिस की। अब स्टूडेंट्स ने कुछ जैसे बताया है कि आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से डिकोडिंग इनकोडिंग है, प्रॉफिट लॉस है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम है, डीआई के रेशियो बेस्ड क्वेश्चन थे। हायर एजुकेशन की बात करें, मैंने एग्जाम के 2 दिन पहले भी अपने पेड स्टूडेंट को बोला था, यू आर सपोज टू स्टडी स्वयं प्रभा स्वयं। क्यों? क्योंकि 21st को जो एनालिसिस का एक वीडियो बनाया था उसमें भी आपके ये क्वेश्चंस आए थे। तो इससे होता है कि आप जब एनालिसिस, आपका अगर एग्जाम 23rd को है तो इस 2 दिन जो भी पेपर 1 में आया है वो आपको जरूर पढ़ना है, बिकॉज कहीं ना कहीं क्वेश्चन सेमी टॉपिक्स के रिपीट होते हैं, तो टॉपिक पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो आपको जैसे नैक पूछ लिया 21 को, तो 23 को आपको एनसीएफ पूछा है, ठीक है, बट स्वयं के क्वेश्चंस देखे गए। अगेन लॉजिक रीजनिंग में आपका वेस्टर्न लॉजिक है, फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसी है, सेम क्वेश्चंस देखे गए। इसके बाद आपका हायर एजुकेशन की बात करें तो 21st को भी आपको एंशियंट यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा गया, 23rd को भी आपको एंशियंट यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा गया। तो मतलब एंशियंट यूनिवर्सिटीज गिन के 5 या 6 है आपके सिलेबस में। तो वो उसका ओरिजिन क्या है, उसका फीचर्स क्या है, कब ईयर एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, उनके किस टाइप के स्टडीज होते हैं उन एंशियंट हिस्ट्री में, बस इतना ही आपको याद करना होता है। रिसर्च की बात करें तो बिकॉज nowadays they have shifted, the net is the minimum qualification for getting into a PhD and so on or assistant professor। तो रिसर्च की क्वेश्चन वो प्लेगरिज्म हो गया, आपके टूल्स जो यूज होते हैं रिसर्च पेपर को लिखने में, तो इससे थोड़े एनालिसिस क्वेश्चंस पूछते हैं, आप हाइपोथेसिस कैसे बनाते हो। तो मतलब अल्टीमेटली इफ यू आर सपोज टू डू PhD तो आपको रिसर्च टॉपिक को अभी से ही बहुत आगे लेकर जाना है, बिकॉज अगर आप पेट का भी एंट्रेंस देने वाले हैं फॉर एनी यूनिवर्सिटी तो एक ही टॉपिक पूछता है, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि रिसर्च एप्टीट्यूड आपको बहुत अच्छे से थॉरोली पढ़ना है, ठीक है। आईसीटी की बात करें तो आईसीटी में हर साल पूछा जाता है ब्लॉग विकी पॉडकास्ट में क्या डिफरेंस है, सेम क्वेश्चंस पूछा गया। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को 2 दिन पहले जब क्लासेस लिया था पेड कोर्सेज में, तो मैंने उनको बोला था एटलीस्ट आप एक बार देख लो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर्स है, आईसी है, और वो क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में आया। तो ऐसा होता है जब कभी कभी आप रिविजन कराते हो तो आपको वो चीज एक स्ट्राइक हो जाती है कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक जो हम भूल जाते हैं, है ना। तो वो क्वेश्चंस को देखने की जरूरत होती है। IPv4 IPv6 से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आईसीटी में दे विल नेवर आस्क यू अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर कंप्यूटर साइंस। तो आपको क्या किया उन्होंने, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए या ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। तो वो क्वेश्चंस को समझना जरूरत होता है कि आप समझ लीजिए कि वो ट्रू है फॉल्स है, एंड देन यू आर सपोज टू गिव द आंसर। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कुछ नए क्वेश्चंस देखे गए थे, तो बेसिकली दे आर इन द टॉपिक। जैसे मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन का, तो हर शिफ्ट के पेपर में आपको मॉडल रिपीट होता है, कंप्यूटर साइंस में भी मॉडल रिपीट हुआ। डिजिटल मीडिया है, ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो हम एज्यूम करते हैं कि अगर आप आज सोशल वर्ल्ड में हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तो ये क्वेश्चंस आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। टीचिंग की बात करें, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा गया है, लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या है, लर्निंग के स्टाइल्स क्या है, if you are a teacher then how you are, which aid you are using for teaching, आप क्या मेथड यूज करते हो, आप क्या सपोर्ट सिस्टम यूज करते हो अपने टीचिंग स्टाइल में। तो ऐसे ही क्वेश्चंस देखे गए हैं। और कहीं ना कहीं टीचिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपका सीटेट का एग्जामिनेशन होता है, वहां से भी क्वेश्चंस ड्राफ्ट होके बनते हैं, बिकॉज इन द सीटेट दे आर हैविंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चंस में रिपीट होते हुए दिखते हैं आपके यूजीसी नेट में। इसके बाद पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है, ठीक है। अगर एक टॉपिक आपको सबमिट नहीं पूछा, जो कि 21st को पूछा था, 23rd को नहीं पूछा, बट अगर पॉल्यूटेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं तो आपके सिलेबस में ही हर तरीके का पॉल्यूटेंट्स मेंशन है। स्मोक भी मेंशन है कि कैसे आपका वो अगर डस्ट हो रहा है तो आई में इरिटेशन होता है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो मतलब ये है कि पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो रिसेंट में कुछ चीजें हो रही हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। So this was your complete analysis that we have seen for paper 1 as well as paper 2 still। काफी सारे लर्नर्स हैं जो बता रहे थे कि जून 2024 का जो हमने वीडियो का एनालिसिस किया था, वेयर आई हैव गिवन all the explanation of 150 question including paper 1 paper 2
तो वहां से सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी अगेन रिपीट हो गए हैं। सेम क्वेश्चन तो नहीं रिपीट होते हैं, बट हाँ थोड़ा मॉडिफाई करके क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो हमें वो आइडिया हो जाता है कि अगर जून में एग्जामिनेशन हुआ है तो ऑब्वियसली दोज हु आर गोइंग टू सेट द पेपर फॉर द अगस्त एग्जामिनेशन, वो ये तो देखेगा कि जून में कैसा क्वेश्चंस पूछा गया है, और फिर वहां से वो कुछ टॉपिक उठाएगा और उसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा रीफ्रेम करके पूछेगा। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई कि जो स्टूडेंट्स ने जून के वीडियोस देखे थे उनके लिए वो अच्छा हो गया कि एटलीस्ट दे वर एबल टू डू 10 to 15 क्वेश्चंस व्हिच वाज आस्क्ड फ्रॉम द सेम टॉपिक which has been asked in June 2024. So इसलिए मैं बोलती हूँ कि जरूर एनालिसिस देखा करिए। सो दिस इज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप देखो ये वीडियो है, ये वीडियो है, और एक और वीडियो आपको नीचे स्क्रॉल करके दिख जाएगा। टोटल 3 वीडियो में मैंने जून का एनालिसिस किया था, और कुछ बच्चे ये एग्जामिनेशन से पहले देख के गए थे। सो दिस इज हाउ, बिकॉज वी आर इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years, सो वी नो कि हाउ द पैटर्न इज चेंजिंग और कैसे डिफिकल्टी लेवल्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो भी लर्नर है जिनका पेपर अच्छा गया है उनको ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। ओके, रिजल्ट की अगर हम बात कर ले तो रिजल्ट आप मान के चलिए। सो रिजल्ट में बी अनाउंस्ड बाय सितंबर एंड। सितंबर एंड तक आपका रिजल्ट जरूर अनाउंस हो जाना चाहिए, बिकॉज दिसंबर का जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए फॉर्म का अक्टूबर में निकलना इंपॉर्टेंट है। तो होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स आर क्रॉस्ड। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एग्जामिनेशन आप अच्छे से नहीं दे पाए हैं तो बिल्कुल ही वरी मत होइए, दिसंबर के लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आप अगर ऑलरेडी यू नो द कॉन्सेप्ट, देन गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। आप हमारे होम पे जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 से मिल जाएंगे। सो यू आर सपोज टू स्टार्ट वाचिंग दैट वीडियो। बट अगर आपको लगता है कि आपको मेंटोरशिप की जरूरत है, आप किसी कॉन्सेप्ट्स में लैक हो रहे हैं, लाइक आपका डिजिटल मैथमेटिक्स हो गया, टीओसी हो गया, कंपाइलर हो गया, सो वेरी इजी क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, तो अगर आपको ये सब टॉपिक्स का नॉलेज नहीं है तो आप हमारे कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ ही सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होती है, तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी इनरोल कर सकते हैं। तो नाउ अडेज वी आर गिविंग द फैसिलिटी कि आप कंप्लीट कोर्सेज नहीं कर कर, इफ यू वांट टू गो तो यू आर सपोज टू गो फॉर कंप्लीट कोर्सेज, बिकॉज ऑलरेडी इसकी क्लासेस रनिंग है। तो आपको सेम बैच में हम इनरोल कर सकते हैं। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन रिज्यूम द बैचेस। तो आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, और एल्स अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यूनिट वाइज किसी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर एनालिसिस फॉर द 2024 एग्जामिनेशन। होप फॉर द बेस्ट, एंड इफ you think you are not able to crack, then start studying for दिसंबर 2024। सो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, सो दैट हमें भी ये समझने को मिलेगा कि वेयर यू आर फीलिंग प्रॉब्लम। बिकॉज समटाइम्स व्हाट वी डू कि हम कुछ फ्री सेशंस रखते हैं संडे को, तो अगर मुझे लगेगा कि ये लर्नर्स हमारे साथ टच में है, देन दैट फ्री सेशंस वी विल इनरोल यू, जहां पे आप आकर किसी भी टॉपिक का डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and hit the bell icon for all the upcoming notification. Thank you so much for watching us. Please share this video with your friends as well. Thank you.